हेलो बच्चों, आपका एमएससी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में स्वागत है। राइट। आप सभी कैसे हो? आई होप कि अच्छे ही होंगे, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पीछे के लेक्चर देख के ही आगे चल रहे होंगे। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिकल के अंदर हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था ना, है ना। तो उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था आवेश। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने आवेश के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ी थी। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, परमाणु के बारे में ना। तो पहले हम जब परमाणु की जो अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अपन थोड़ा एटम के बारे में पढ़ेंगे वो ना। इससे पहले के पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ लेंगे आप। अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था हम देखेंगे। हम नॉर्मली देखते हैं कि जब पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, नॉर्मली तीन अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस, तीन अवस्थाएं होती है। लेकिन यहाँ वैसे देखा जाए तो फिजिकली पांच टाइप की होती है। ठोस द्रव गैस तो होती है। एक होती है प्लाज्मा भी होती है। एक प्लाज्मा होती है, एक बोस आइंस्टीन संघनन, ये भी एक अवस्था होती है। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये मतलब पांच प्रकार की होती है। अभी हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था। तो ये हम पढ़ेंगे पांच, पांच पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, है ना। पहला तो है ठोस, ठोस अवस्था। दूसरा है द्रव। ये सॉलिड स्टेट हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट, और तीसरी रहेगी गैस। चौथी आ जाएगी अपनी प्लाज्मा। तो पांचवी आ जाएगी अपनी बोस आइंस्टीन संगठन, संगठन बोस, बोस आइंस्टीन संगठन। तो ये अपने ठोस, ये मतलब पांच अवस्थाएं हैं। एक है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है, देखो इनमें दो दो चीजें होती है। एक तो आकार होता है, एक आयतन होता है। दो चीज होती है। तो ठोस होता है, ठोस में आकार भी निश्चित होता है। अगर ठोस में कोई वस्तु अगर वर्ताकार है तो वो वर्ताकार ही रहेगी, वो किसी और स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगी, है ना। तो जो ठोस होती है उनका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। वही उनका आयतन भी क्या है, निश्चित ही होता है। आयतन भी निश्चित। आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं इनके। द्रव अवस्था, इसका जो आकार होता है ये अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित, और आयतन इसका निश्चित होता है। अब भाई ये कैसे, जैसे अगर तुम कोई भी तुम्हारा एक कोई भी लिक्विड चीज है, खाना कोई भी, दूध है, पानी है, तुमने 1 लीटर पानी लिया, तो तुम उसको जिस बर्तन में डालोगे ये उसी आकार का शेप वगैरह
ले लेगा ना। अगर तुम किसी कटोरी के अंदर डालोगे तो कटोरी जैसा कोई बर्तन, कोई भी अदर बर्तन है, पानी की टंकी में डालोगे तो उसका जैसा आकार ले लेगा। कोई बर्तन में डालोगे तो उसका जैसा तो आकार है वो उस बर्तन के अकॉर्डिंग लेगा ये ना। उसका आकार निश्चित है, जिस भी बर्तन में डालोगे उसी का आकार ये ले लेगा। जबकि जो आयतन होता है अपना, आयतन उसका फिक्स है। अगर वो 1 लीटर जितना उसका वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम किसी भी बर्तन में तुम डाल दो उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना। वॉल्यूम चेंज नहीं होता लिक्विड में, वॉल्यूम निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। यहाँ पे भी सेम स्टोरी। इसमें आकार कैसा है, अनिश्चित। आयतन भी है निश्चित। इसमें दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई गैस है, अगर हमारे पास कोई भी गैस अवस्था की कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, तो हम जिस बर्तन में डालेंगे, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी है उसका आकार सिलेंडर जैसा ही है। अगर वो गैस बाहर निकलेगी, अगर हम उसको कमरे में छोड़ देंगे तो कमरे का आकार हिलेगी, और अगर हम किसी और जगह छोड़ देंगे उसको तो वो उसका शेप वगैरह हिलेगी। और वैसे ही उसका आयतन है। सिलेंडर सिलेंडर का वॉल्यूम कम है तो कम जगह में आ गई, कमरे में छोड़ेंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। ये दोनों ही अनिश्चित होता है ना। और प्लाज्मा ये भी एक अवस्था है, लेकिन इसका जो अपन जो यूज है, इसका यूज इसका जो यूज है वो ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए करते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का जब अध्ययन करते हैं हम, उसमें प्लाज्मा अवस्था का यूज होता है। एक बोस आइंस्टीन संगणन विधि, ये अवस्था है ना। तो जो इसका जो अपन जो यूज है, किसी भी चीज का परम शून्य ताप पर जब हम उसके भौतिक गुण चेक करते हैं तो उसको बोस आइंस्टीन संगणन अवस्था बोलते हैं ना। तो क्या है, सब परम शून्य ताप पर, परम शून्य तापमान क्या होता है, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान होता है 0 केल्विन। केल्विन में 0, और डिग्री सेल्सियस में -का 273 डिग्री सेल्सियस, है ना। -का 273 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है, 0 डिग्री केल्विन। परम शून्य परम शून्य तापमान पर पदार्थों के भौतिक अध्ययन के लिए, पदार्थों के भौतिक अध्ययन के लिए, पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करने के लिए, भौतिक गुणों का अध्ययन करने के लिए हम इस अवस्था का यूज लेते हैं ना। कि कोई भी वस्तु है वो परम शून्य तापमान पर किस प्रकार रिएक्ट करेगी, क्या उसके गुण होंगे परम शून्य तापमान पर, तो उसका अध्ययन करने के लिए बोस आइंस्टीन संगणन अवस्था का यूज लेते हैं। तो हमारा जो इसमें एग्जांपल जो पारा होता है ना, मरकरी, पारा मरकरी, जो मरकरी होता है, इस ये मरकरी 4.12 केल्विन, 4.12 केल्विन, ये क्या, केल्विन, इस पर क्या रहता है, सुपर कंडक्टर, अति चालकता की भांति काम करता है। अति चालकता,